हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं सेल्स की एंट्री विद जीएसटी। तो सेल्स एंट्री विद जीएसटी हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर्स के अंदर जाना है। वाउचर्स पे आप वीवी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो शॉर्टकट की, या फिर आप वाउचर्स के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही वाउचर पे क्लिक करोगे तो आपके राइट हैंड साइड पे ये अलग अलग तरीके के वाउचर्स हैं। तो हमें सेल्स की एंट्री किस वाउचर में करनी है? हमें सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर में करनी है, जो कि आपको F8 में दिखाई दे रही है, या फिर आप F8 प्रेस करके भी आप अपनी सेल्स की ओर ले सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो तरह की इनवॉइस है। या तो आप किसी प्रकार का आइटम खरीदोगे बाहर से, बेचोगे, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो यदि आप आइटम सेल आउट करते हो तो उस केस में आपको आइटम इनवॉइस में वाउचर मोड में जाके, चेंज मोड में जाके, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है, चेंज मोड में जाके आप आइटम इनवॉइस बनाओगे। आइटम इनवॉइस किसी प्रकार का आप आइटम सेल आउट कर रहे हो तो उस केस के लिए है। मान लो हमने मोहन को सेल आउट किया है, डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट, बिल ऑफ लेडिंग। अगर ये सब आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इसको फिल आउट करिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेल्स लेजर, तो यहाँ पे हमें सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा कि वो कौन से लेजर का है, सेल्स का है। मान लो वो है सेल्स @ 18% का। अगर 18% का है तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल जीएसटी, सेट अल्टरनेट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब वो लोकल में बेच रहे हो आप या फिर इंटरस्टेट परचेज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि लोकल है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल, और टैक्सेबल इसका रेट कितना है 18%। तो ये हम सेल्स लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब आपकी सर्विस टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस है, ये गुड है तो हम गुड्स बेच रहे हैं। बैंक डिटेल्स अगर आप देना चाहते हो तो बैंक डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज को खाली छोड़ के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर हमसे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ आइटम जो भी आइटम आप सेल आउट कर रहे हो उस आइटम का नाम आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हो, 139,000 रुपीज का सेल आउट कर रहे हो। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम जीएसटी पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि ये हमारा लोकल है यानी कि विद इन द स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी, लोकल में सीजीएसटी एचजीएसटी लगता है। अंडर ग्रुप किसके आ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। जीएसटी, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, क्योंकि हम सीजीएसटी का लेजर बना रहे हैं तो सेंट्रल टैक्स, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, और एक्सेप्ट कर लोगे। तो आप देख सकते हो आउटपुट सीजीएसटी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ चुका है। इसका मतलब जो हमने लेजर बनाए हैं वो सारे सही हैं और ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, एंड टैक्स टाइप क्या है, सेंट्रल टैक्स, सॉरी स्टेट टैक्स, क्योंकि हम स्टेट टैक्स के लिए एचजीएसटी लगा रहे हैं तो स्टेट टैक्स आएगा हमारे यहाँ पर। इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपका एचजीएसटी इसने आउटपुट लायबिलिटी लगा दी है। ओके गाइस, अब आपको कुछ नहीं करना है, एंटर डाल प्रेस करके यहाँ पे लिखा रहा है मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने जिस पर्सन को माल बेचा है या प्रोडक्ट बेचा है वो पर्सन हमारा कहाँ का होगा, वो हमारा पर्सन उत्तर प्रदेश का है। अगर मोहन उत्तर प्रदेश का है और हमारी कंपनी दिल्ली की है तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर मोहन की हो जाएगी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो टैक्स है वो हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, तो इसलिए वो एरर आ रही थी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
टाइप ऑफ ड्यूटी हमारा जीएसटी रहेगा। टैक्स टाइप जो है वो इस बार इंटीग्रेटेड टैक्स बन जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमने सेल्स लेजर बनाया था वो हमने ये कहकर बनाया था कि जो हमारी जो सेल्स है वो सेल्स टैक्सेबल विद इन द स्टेट है, लेकिन जो अभी हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं वो आउट ऑफ द स्टेट है, यानी कि दूसरी स्टेट की है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल आएगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। तो सेल्स लेजर को हमने क्या कर दिया? ऑल्टर कर दिया और इंटर स्टेट सेल्स लिख दिया है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब देखोगे तो आप कैलकुलेट हो जाएगा हमारा आईजीएसटी, और ये देखो कैलकुलेट हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम एंट्री करेंगे, तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें एंट्री करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी आइटम इनवॉइस का वाउचर या एंट्री कर सकते हो सेल्स इनवॉइस की। आइए एक देख लेते हैं केस हम सर्विस, यदि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर हम सर्विस किसी को दे रहे हैं उस केस में हम कैसे चार्ज करेंगे। मान लो हम राहुल को दे रहे हैं किसी प्रकार की सर्विस। अगर ये सब एप्लीकेबल आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। हम ये वाला लेजर नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है। अच्छा, हम सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस के केस में क्या होगा? हमारा मोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं। इस केस में हमारी आइटम तो है ही नहीं, बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर क्या है? कंट्रोल एच करके हम अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आइटम इनवॉइस नहीं बनेगी, हमारी क्या अकाउंटिंग इनवॉइस बनेगी। तो अकाउंटिंग इनवॉइस राहुल को सेंड कर रहे हैं, ये डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप खाली ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब जो हम पर्टिकुलर जो हमारी सर्विस है वो क्या है? मान लो हम मेंटेनेंस की सर्विस देते हैं, मेंटेनेंस सर्विस देते हैं। तो ये सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, या आप डायरेक्ट इनकम भी कह सकते हो। एप्लीकेबल है जीएसटी? यस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप कैसे भेज रहे हो? इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 18% रेट हो गया हमारा, सर्विस है, एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो हमने 35,000 की सर्विस सेल आउट कर दी है, तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी है, क्योंकि हमने इंटरस्टेट किया था। और आप देखोगे कि राहुल भी हमारा कहाँ का है? राहुल हमारा दिल्ली का है, बट जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है? वो बाहर की है। तो इस वजह से हमने क्या किया है? यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी लगाया है। ओके गाइस, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? मेंटेनेंस अकाउंट, यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स जब आप फिल आउट करोगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दो, या आप अननोन कर सकते हो। नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ये टैक्सेबल छोड़ के 18% सर्विस। अब जो हमारा टैक्स लगेगा वो हमारे पार्टी के बेसिस पे लगेगा, कि पार्टी जहाँ की होगी उसी के बेसिस पे लगेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर राहुल कौन था? राहुल हमारा था दिल्ली का, तो अब यहाँ पर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लग गया है हमारा। ओके गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम अपने इनवॉइस कैसे काट रहे हैं, या सेल्स की इनवॉइस कैसे एंट्री कर रहे हैं, या फिर हम वाउचर इनवॉइस, आइटम इनवॉइस कैसे एंट्री कर रहे हैं, सर्विस की इनवॉइस कैसे एंट्री कर रहे हैं। तो आइटम इनवॉइस हमें आइटम इनवॉइस में एंट्री करनी है, एंड सर्विस अगर हम किसी प्रकार की प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमें वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करनी है सेल्स वाउचर के अंदर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एंटर करके सेव कर लोगे तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। यदि आप अपनी एंट्रीज को देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन सी सेल्स की एंट्री डाल कर दी है,
तो आपको कहाँ जाना है, सेल्स रजिस्टर में जाओगे। सेल्स रजिस्टर में जब भी आपने सेल्स की एंट्री कर रखी है, देखो मोहन और राहुल को हमने सेल करी थी, तो ये आ चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपने मोहन को सेल आउट किया था कंप्यूटर सेट, और ये आपने सर्विस दी थी राहुल को, मेंटेनेंस सर्विसेज। ओके गाइस, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी सेल्स रजिस्टर से आप चेक कर सकते हो आपकी सेल्स रजिस्टर सेल सही चढ़ी है या नहीं चढ़ी है, कितनी हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो आइटम इनवॉइस हो या सर्विस की इनवॉइस हो। तो वाउचर्स में जाकर आपको चेंज मोड करना है, आइटम इनवॉइस के लिए आइटम इनवॉइस एंड सर्विस इनवॉइस के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करना है आपको और अपनी एंट्री करनी है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ चुके होंगे सेल्स की एंट्री विद जीएसटी कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।